Good afternoon, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am Yogesh Kumar Jahire. Today, now discuss about वार्ड मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वार्ड क्या होता है ना। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वार्ड का मैनेजमेंट एक तरीके से उसका क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करके वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, तो वार्ड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है नर्सिंग केयर, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग कब से स्टार्ट हुआ है, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स है ना, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज, ऑर्गेनोग्राम ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग इन वार्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्स, SIU norms, nursing registers, essential nursing training, nurse B, red ratio, hand washing procedures, nursing ward management, components in ward management, nursing stations, components in brief। ओके, तो इस कंटेंट्स में हम जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमारा जो मेन यही है कि जो नर्सिंग केयर होता है कैसे उसको करते हैं हॉस्पिटल्स में। ओके, तो नर्सिंग केयर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग 1899 nursing encompasses autonomous and collaborative care of individual of all ages, families, group or communities, sick or well and इन ऑल सेटिंग्स। ओके, तो जितने भी जो नर्सिंग केयर है हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो नर्सिंग है ना, जो ऑटोनोमस हम क्या करते हैं कोलैबोरेटिव करके पूरा बहुत सारे इंडिविजुअली ऑल एजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फैमिलीज़, ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को हम क्या करते हैं अच्छे से हम केयर प्रोवाइड करते हैं एक सेटिंग के बना के। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग केयर में, nursing includes the promotion of health, prevention of illness and the care of ill, disabled and dying people, advocacy, promotion of a safe environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management and education आर आल्सो की नर्सिंग रोल्स। ओके, तो नर्सिंग क्या होता है, एक नर्सिंग इंक्लूड रहता है क्या चीज़ का, प्रमोशन ऑफ हेल्थ का, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, केयर ऑफ इल, डिसेबल एंड डेइंग पीपल्स। तो ये सब का क्या रहता है नर्सिंग केयर में हम प्रॉपरली हम उसको प्रमोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना नर्सिंग केयर। मतलब जो भी हॉस्पिटल्स रहता है वो हमेशा हेल्थ प्रमोशन के लिए आगे आता है और केयर प्रोवाइड करता है, बहुत सारे उस पर इंक्लूड रहते हैं, इस पर मेम्बर्स इंक्लूड रहता है। जैसे कि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या नीड्स है, तो ये सब हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक मैनेजमेंट करते हैं, वार्ड मैनेजमेंट। ओके, WHO expert committee on nursing defines the service define the nursing services as the part of the total health organization which aims the satisfy major objective of the nursing services is to provide prevention ऑफ डिसीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ओके, तो जो WHO एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने डिफाइन किया है क्या चीज़ का, जो नर्सिंग सर्विस ऐसा सर्विसेज है जिसमें एक पार्ट होता है ना, जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या है एक पार्ट है ना, जो सेटिस्फाई करता है किसी को भी जो मेन उसका क्या नीड है केयर करने का, उसको क्या सर्विसेज नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं और डिसीज़ प्रमोशन के लिए हम एडवाइस करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो आप लोग जानते ही हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था, उन्होंने क्या किया था, तो ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग है। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज ए इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ओके, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कारण ही
मॉडर्न नर्सिंग का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। सी इज़ कॉल्ड द पीनियर ऑफ नर्सिंग। ओके, तो इसको मेन पीनियर बोला जाता है ना। नो यूनिफॉर्म हैड बीन created when Florence Nightingale was employed during the Crimean War. Okay, both nursing role and education were first defined by Florence Nightingale. तो इन्होंने ही सबसे पहला नर्सिंग को ही डिफाइन किया गया है कि उनका क्या होता है, नर्सिंग केयर कैसे करना है। इन्होंने एक वार के कारण ही उनको किया गया है ना। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को, है ना। एवरी ईयर 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1947। ओके, तो जो भी हिस्ट्री है तो इसका मेन इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है कब बना था? 1947। आगे बढ़ते हैं। रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो जो नर्स होते हैं उनका मेन फंक्शन सही होता है, रोल एंड नर्स होता है केयर गिवर, है ना, डिसीजन मेकर, कम्युनिकेटर, मैनेजर ऑफ केयर, पेशेंट एडवोकेट, टीचर। ओके, तो बहुत सारे क्या है उसका रोल्स होते हैं कि जो भी नर्सेज हैं उनका ये फंक्शंस है और रोल्स है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, आपको हमेशा याद रखना है कि क्या होता है इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज। ओके, तो नंबर एंड टाइप ऑफ पेशेंट। ओके, जो भी नर्सिंग होता है ना, जहाँ हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका मेन नर्सिंग सर्विसेज कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ बेड्स एंड टाइप ऑफ वार्ड, द सर्विस रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स, टेक्निक नेसेसरी ऑफ केयर, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल नीडेड टू परफॉर्म केयर इफेक्टिवली, फिजिकल फैसिलिटी, प्रोविजनल ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं कैसे उसको हम नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे हमारा मेन होता है कि जो हॉस्पिटल्स है वो कैसे कितने नंबर का पेशेंट है ना, किस नंबर पे बैठा है, तो हमको सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के में हम मेंशन करते हैं ताकि हमको ये पेशेंट का कौन सा बेड होता है, तो सब सारा चीज़ हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के थ्रू चलता है। ओके, तो नेक्स्ट है कितना बेड है, बेड नंबर्स क्या है, उसके टाइप कौन सा वार्ड है और कौन सा सर्विस उसको रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे इस पर इंक्लूड रहता है कि हम उसको कौन सा नीड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रीफर करते हैं, कौन सा वार्ड में भेजना है, कैसे एडमिशन लेना है। तो सारा प्रोसीजर्स जो है एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हॉस्पिटल। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए एक नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल्स का? तो फर्स्ट होता है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टर। ओके, तो जैसे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे क्या क्या होने चाहिए? एक डायरेक्टर्स हैं, है ना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सिस्टर्स, स्टाफ नर्सेस और ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ नर्स। ओके, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो यहाँ पे इतने सारे इंक्लूडेड रहते हैं उसमें और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो क्या है हमारा जो नर्सिंग है तो नर्सिंग का ही एक बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग इन वार्ड, मैक्सिमम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस बाय वे ऑफ प्लीजर सराउंडिंग्स। ओके, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम हम क्या चीज़ को देखते हैं? कंफर्ट होना चाहिए। ओके, देन कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि सराउंडिंग्स जितना भी एरिया है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ओके, देन क्वालिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसको हमको क्या करना है? एक
क्वालिटी और क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना है। केयर बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड्स, ओके, जो भी पेशेंट है उसको वो क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग हम केयर प्रोवाइड करें। एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इलनेस, ओके, तो जो भी पेशेंट है उसका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इलनेस है, उसको हमको एक्यूरेट असेसमेंट करना है। एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्स एट ऑल टाइम्स, ओके, तो जो भी रिसोर्सेस है, जो भी मटेरियल्स है, उसको हम हमेशा एडिक्वेटली हमको मटेरियल्स को ऑल टाइम्स के लिए अवेलेबल रखना है। ओके, हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड अटेंडेंट, ओके, तो जो भी पेशेंट है, जो भी अटेंडेंट्स हैं, अटेंडेंट है ना, जो लेके आते हैं उनको अटेंड करने के लिए, तो जो पेशेंट के गार्जियंस हैं उनको हमको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन के लिए भी देना है। मैनेजियल स्किल्स एज द वेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी एक समय है, जो भी सिचुएशंस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए भी एडवाइस करना है। ओके, देन प्राइवेसी एट ऑल लेवल, तो जो भी हॉस्पिटल्स में वर्क रहता है वो एक प्राइवेसी लेवल पे होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है एक वार्ड का, क्योंकि वहाँ पे सब किसी को भी हम बाहर से अंदर नहीं देते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत हमको सिक्योर करके रखना है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें, रजिस्टर्स को हम किसी को नहीं दिखाना है ना। तो ये क्या है, हमारा जो वार्ड रहता है वहाँ पे हमको इतना रूल्स फॉलो करना है। देन जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्स, ओके, तो क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं एक नर्स को, तो हेल्प्स टू क्लैरिफाई डेलिकेटेड फंक्शंस एंड अथॉरिटी, तो जो भी स्टाफ है, जो भी नर्स है ना, तो एक वार्ड में वो क्या कर सकती है, जितने भी पेशेंट्स हैं उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या केयर है, वो वहाँ पे उसका एक फंक्शंस है, वो कैसे वहाँ को मेंटेन करके रखेगी, केयर करेगी। देन इट इज़ द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेवलपमेंट डिजायर्ड फ्रॉम द पोजिशंस, ओके, तो वहाँ पे जितने भी हमको बेसिक डिटरमाइनिंग क्या करना है, वहाँ पे नेचुरल डेवलपमेंट करना है, ताकि वहाँ का एक स्पेशल पोजीशंस तय हो, ताकि अच्छे से केयर हो सके वहाँ। A written job description provides information including the task of the job as well as the job relations to other job, okay, तो जितना जो नर्सिंग फील्ड्स है ना, वहाँ पे हमको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जॉब के तहत हमको वर्क करना है, जो रिलेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमको रिलेशंस मेंटेन करके रखना है, ताकि हमको प्रॉब्लम्स ना हो। आगे बढ़ते हैं, चीफ नर्स, ओके, असिस्टेंट चीफ नर्स, सुपरवाइजर्स, सब जितने भी हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे सबको एक हेड इंचार्ज रहता है, उसके नीचे में और इंचार्ज रहते हैं, उसके नीचे में और इंचार्ज रहते हैं। वैसे ही ये क्या है, वार्ड मैनेजमेंट का रहता है ना। सीनियर नर्स वार्ड, स्टाफ नर्स, है ना, SIU नॉर्म्स, मतलब जो भी SIU नॉर्म्स क्या होता है, स्टाफ इन्फेक्शन यूनिट, ओके, SIU, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट होता है वो 1964 में एक सेटअप किया गया था, कि वहाँ पे गवर्नमेंटल जो स्टाफिंग पैटर्न है वो कितना होना चाहिए, ओके, तो जो एफिशिएंसी है, जो इवॉल्विंग है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वर्क नॉर्म्स, फर्स्ट है नर्सिंग सिस्टर फॉर 3:6 स्टाफ नर्सेस, ओके, तो एक स्टाफ नर्सिंग सिस्टम जो है 3:6 स्टाफ्स को अंडर में लेके वर्क करते हैं एक हॉस्पिटल्स में, ओके, तो फर्स्ट है 1 ANS फॉर 4:5 नर्सिंग सिस्टर्स, ओके, तो जो ANS होता है वो 4 से 5 नर्सिंग सिस्टर्स को अपने अंदर में वर्क करते हैं, ओके। DNS क्या होता है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ओके, तो इनका क्या होता है, इनका रेशियो है 7:5 ANS, ओके, तो जितने भी ANS होते हैं उनको 7:5 है ना, उनको 1 DNS फॉलो करवाता है। 1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है
250 to 500 बेड्स को तक के हॉस्पिटल्स को क्या करती है, अपने अंडर में वर्क करवाती हैं। ओके, देन 1 CNO फॉर 500 और मोर बेड्स। ओके, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, तो जो जितने भी 500 बेड्स हैं उनके अंडर में एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा जो हॉस्पिटल्स का सेटअप जो होता है, हमको याद रखना है कि कौन कितना कितना वार्ड होना चाहिए, कितना मेंटेन करके रखते हैं, तो ये सबको हमको याद रखना है। ओके, देन मेन रहता है इसमें नर्सिंग रजिस्टर्स। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, कौन से डिसीज़ वाले हैं, तो हम देखते हैं ना, जितने भी अलग अलग वार्ड रहता है, मेडिकल वार्ड, ICU वार्ड, है ना, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, गायनिक वार्ड अलग हैं, तो सबका अलग अलग एक रजिस्टर रहता है, सब में मेंटेनेंस होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स हैं वो हमको उसको फिल करवाना रहता है, और जितना भी डाटा हो रहा है पर डे, है ना, तो उसको हमको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स हमको करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जैसे कि कौन सा रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स करते हैं नर्सिंग रजिस्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोसीजर्स, मैनुअल। ओके, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है, इसमें हम जितने जो एम्प्लॉय हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर्स है, वहाँ पे क्या क्या कैसे वर्क कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड्स है। पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल फाइल्स है, रिकॉर्ड्स हैं। पेशेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो पेशेंट्स का अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना, मेडिकल डायरेक्टर का अलग है, लीव रिकॉर्ड अलग है, ड्यूटी रोस्टर्स क्या है, मीटिंग मिनट्स, बजट एट्सेट्रा। ओके, तो ये क्या है, नर्सिंग रजिस्टर्स होते हैं, उनको हमको क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसेंशियल नर्सिंग ट्रेनिंग्स। ओके, तो जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग दिया जाता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, है ना। तो फर्स्टली जब फर्स्ट ईयर में आए होंगे आप लोग, तो सबसे पहला चीज़ वहाँ का ओरिएंटेशन कराया जाता है ना। तो वैसे ही हॉस्पिटल में भी जो ट्रेनर्स रहते हैं, ट्रेनी, ओके, तो उनको भी ओरिएंटेशन दिखाया जाता है कि कौन कौन सा वार्ड है, कहाँ पे क्या है ना। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग ऑन BLS एंड ACLS। ओके, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट और ACLS के बारे में भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है अलग से। ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। तो बहुत सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनको ट्रेनिंग में दिया जाता है। HMIS। ओके, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT अवेयरनेस ट्रेनिंग। ओके, तो हॉस्पिटल का भी कैसे मैनेजमेंट होता है उसको भी अलग से ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी, तो वहाँ का क्वालिटी कैसा है, कैसा केयर करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, जान रहे हैं ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा रायपुर में ही रामकृष्ण हॉस्पिटल्स हो गया, MMI हो गया, अपोलो बिलासपुर हो गया, तो ये क्या है, एक स्पेशल NABH हॉस्पिटल है, वहाँ का स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है ना, वहाँ पे क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता। तो ऐसे वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, ट्रेनिंग ऑन फायर फाइटिंग। ओके, तो कभी कभी फायर के लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाता है ना, तो उसके लिए भी एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सा आर्टिकल्स को कौन सा डस्टबिन में हमको डालना है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को, तो सब सारा चीज़ ट्रेनिंग के थ्रू हम उस पर सिखाया जाता है। तो ये क्या होता है, नर्सिंग ट्रेनिंग्स में हमको इंक्लूड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बेड रेशियो क्या है। जनरल मेडिकल सर्जिकल वार्ड, ICU, लेबर वार्ड, OT, OBG, पीडियाट्रिक्स, कैजुअल्टी, इमरजेंसी, लीव रिवर्स। ओके, तो ये क्या है, एक नर्सिंग
बेड रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जनरल वार्ड में होता है 1/25 बेड्स, ओके, 1/3 बेड्स, ओके। तो जो स्टाफ नर्स है 1 से 3 बेड्स को अपने अंडर में वर्क करती है, ठीक है। जनरल वार्ड में आईसीयू में एक शिफ्ट में और एक अलग शिफ्ट में, तो अलग अलग टाइम शेड्यूल रहता है, 3 टाइमिंग रहता है ना, 3 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो ये सभी वार्ड में होता है। तो ये क्या है, ये रेशियो है, इसको आपको याद रखना है कौन कौन से, और बहुत सारे वार्ड्स रहते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग वर्क रहते हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर आना चाहिए आप सभी को, है ना। देन नर्सिंग वार्ड मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वार्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर, पर्सनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई एंड इक्विपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्लीननेस। तो ये क्या है, जितने भी हम जो पॉइंट्स है ना, तो हमको अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं हमको याद रखना है, ओके। नर्सिंग स्टेशंस, कंपोनेंट इन ब्रीफ, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर, एडमिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द क्लाइंट, assessment of client need and care, progressive client care, priority nursing care, planning in the time schedules and work schedules, ward rounds, record and reports, management of emergencies, client client teaching, appraisal of nursing service, components brief, admission and orientation of the client, ओके। तो जितने भी पॉइंट्स है उसको हमको क्या करना है, ब्रीफली हमको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक हमको एडमिशन लेना है, केयर प्रोवाइड करना है ना। कैसे एडमिशन लेते हैं, फर्स्टली क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसका एडमिशन प्रोसेस अलग से होता है ना, ओपीडी, आईपीडी, देन उसके बाद में जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उसके पास में भेजा जाता है। देन उसके बाद में अगर एडमिट करना है तो एडमिट करते हैं, नहीं तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ओके। तो वैसे ही एक प्रोसीजर्स होता है। हम इसको हम एग्जाम्पल के या तो इमेजिनेशंस के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है ना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है आप सभी को पता होगा, है ना। अभी 4th ईयर में है तो बहुत सारा चीज़ जानते भी हैं। तो इसीलिए आपको इसको इमेजिनेशंस करके आपको स्टडी करना है, क्योंकि मैनेजमेंट में यही आपको सिखाया जाएगा, ओके। तो बहुत अच्छा है टॉपिक्स, आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। यहीं पे क्लोज करते हैं आज। थैंक यू सो मच।